दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करूंगा, जो कि फर्स्ट सिटिंग का है 2021 का है 2021, ठीक है ना। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर दिए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। तो देखना है क्वेश्चन नंबर 21, समांतर श्रेणी मतलब एपी। क्या होता है बाबू? एपी। तो एपी लिख दिए। एपी कितना दिया हुआ है? 21 है, 42 है, 63 है, 84 है, डॉट 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 का कौन सा पद 420 है? इसको ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो A1 इसको बोलते हैं कितना बाबू? 21 है, ठीक है। और A2 कितना है? 42 है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 ऐसे होता है, ठीक है ना। अब देखना है n का मान कितना दिया हुआ है? 420। तो हमसे क्या पूछ रहा है? n बराबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 21 फिर से समझाते हैं। समांतर श्रेणी 21 है ना, 42 है, 63 है, 84 है, का कौन सा पद 420 है? तो पद होता है क्या जी? n होता है पदों की संख्या। तो हमसे n का मान पूछ रहा है, तो इसको a बोलो या A1 बोलो, बात क्या है? बराबर है। A1 होता है क्या? A2 होता है A3 A4, ठीक है ना। तो A1 का मान कितना है? 21 है। A2 का मान कितना है? 42 है। n का मान कितना दिया हुआ है? 420। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पद, यानी कि n। तो d का मान, तो देखो बाबू, सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 42 है। और A1 के मान कितना है? 21 बराबर क्या आ गया? 21। आए समझ में? क्यों लिख दिए A1 A2? है ना। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो 42 में से 21 घटेगा कितना आएगा? 21, ठीक है। अब देखो बाबू, चूंकि फॉर्मूला होता है an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये क्या होता है? 600 फॉर्मूला होता है। तो देखो बाबू, an का मान कितना दिया हुआ? 420 है। a का मान 21 है, प्लस n माइनस 1 गुने d का मान कितना है बाबू? 21 है। तो 420 है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में n माइनस 1 गुने कितना है? 21 है। घटा दो बाबू, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो 1 पैंचा लेगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो गया। अभी कितना? 1 हो गया, तो 1 में से 2 घटेगा नहीं तो 1 पैंचा लेगा, 11 में से 2 घटेगा कितना बचेगा? 9। अभी कितना हो गया? 3 हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 गुने कितना है? 21 है। क्या बाबू? अब ये गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, कुछ होगा भाग में। अब बोलो बाबू, कटते तक काट देवे, कटते तक काट देवे। देखो कटेगा 3 से, तो 21 होगा ना। देखो ध्यान से, 3 एकम 1 3 3 9 3 3 9। अब देखो क्या है, 7 से कट जाएगा ना। देखो 7 से काटो, 7 एकम 7 हुआ बाबू। अब कितना बच गया? 6 बच गया ना। ये 63, 7 9 63। तो को बार में कट गया? 19 बार में। को बार में कटा बाबू? 19 बार में। तो 19 बराबर n माइनस 1। तो 19 है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में n। तो कहने का मतलब n बराबर कितना आ गया? 20। क्या आ गया बाबू? 20 आ गया। तो पूछ रहा था समांतर श्रेणी रचना का कौन सा पद 420 है? तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी मतलब क्या था? एपी। तो लिखेंगे अतः एपी का 20वां पद कितना है? 420 है। आया समझ में क्वेश्चन? किसको एक और शॉर्ट तरीके से बता दिया जाए? आया समझ में? नहीं पूरा समझ में आ गया। हाँ, तो देखो ध्यान से, यहाँ से एक शॉर्ट कोर्स हो गया आंसर, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट भी देख लो। यहाँ से शॉर्ट करता हूँ, यहाँ तक है लिखा हुआ। रुक जाओ, यहाँ से देखो, इसको सॉल्व कर दिए ना। यहाँ से देखो शॉर्ट करके दिखाता हूँ, इतना है लिखा हुआ। देखो ध्यान से, 420 है ना, 21 है प्लस n माइनस 1 गुने कितना है? 21। यहाँ से थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताता हूँ, आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। देखो 420 है ना, ये दोनों में क्या कॉमन है बाबू? 21 कॉमन है। कितना कॉमन है? तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। क्लियर? अब ये देखो गुना में भाग में जाएगा ना, तब क्या दो डायरेक्ट कर दीजिए ना। 21 दूनी 42, 20 होगा ना। तो 20 बराबर क्या होगा? 1 प्लस n होगा, प्लस माइनस 1। तो ये कट गया ना, तो कहने का मतलब n का मान क्या आ गया? 20। तो ये हो गया आंसर। आया समझ में? तो इस शॉर्टकट में थोड़ा बना, क्या बना? शॉर्टकट में। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हल करें क्वेश्चन नंबर 22 का। देखो क्या करा, x के किस मान के लिए बिंदु है a जो है ना -3,12, b जो है 7,6 और c कितना है? x, 9 संरेख है। तो संरेख मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। क्या था बाबू? देखो इसका हल, तो एक त्रिभुज बना दिए। ये a है, क्या है? b है, क्या है? c है। तो a कितना दिया हुआ है? -3,12 है। b कितना है? 7,6 है। और c कितना है? x, 9 है। ये क्या होता है बाबू? x1 y1
x2 y2 x3 y3 y3। तो देखो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC संरेख होंगे, संरेख होंगे जब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लिखने में कोई परेशानी नहीं होता होगा, इसका ट्रिक बता दिए है ना। ठीक है, कि फिर से समझा दो ट्रिक एक बार, देख लो एक बार आप। काहे ले लिया देखो बाबू ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। गोला, ये गोला पढ़ दिए ना, बोलो 1 2 3। ठीक है, ये फॉर्मूला रटना नहीं समझना। देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। 3 बार लिखना, बोलो x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y बराबर 0 है लिखा हुआ। इतना तो लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा, संदेश जब भी कहेगा तो। अब देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं। 1 2 3 1 से स्टार्ट किए, फिर कहाँ से करेंगे 2 3 1, फिर कहाँ से करेंगे 3 से 3 1 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 1 2 3। 1 से ना स्टार्ट किया, अभी 2 से करेंगे 2 3 1 2 3 1। अभी 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1 2 3 1 2। अब देखो बाबू दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम आ गया है। ठीक है ना, तो इसको रखना नहीं, इस कंडीशन में लिखना है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जो रहता तो वो लिखिए 1/2 खाली लगा देते, बस हो जाता, बराबर 0 नहीं लिखते। लेकिन इसमें संरेख कहेगा तो इतना ही करके लिखेंगे। ठीक है बाबू, अब मान पुट कर दो। x1 का मान है -3 है, y2 का मान 6 है, अब y3 का मान कितना है 9 है, x2 का मान कितना है 7 है, y3 का मान कितना है बाबू 9 है, अब y1 का मान कितना है 12 है, और x3 का मान कितना है x है, y1 का मान कितना है 12 है, अब y2 का मान कितना है 6 है, बराबर 0। देखो ये -3 है बाबू, घटेगा तो -3 बचेगा, 7 है ये घटेगा तो -3 बचेगा, x है ये घटेगा तो ये घटेगा तो 6 बचेगा, बराबर 0। देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस होगा 7 21, अब 6x बराबर 0। बोलो अभी घटेगा ना क्या? हाँ, कहाँ माइनस ना होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे बाबू, यहाँ से देखना ध्यान से, घटा देंगे, नहीं घटेगा, एक पैसा लेगा, 11 में से 9 घटेगा तो 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा ना, ये -12 बचेगा ना, 6x बराबर 0, तो 6x बराबर ये माइनस हो गया तो प्लस में हो गया। 21 कहाँ से ला दिए आप? हाँ 21 से गुना किया 7 21, 12 कहाँ से ला दिए? घटा ना 12 12 गुना। आज जी वो नहीं पूछ रहे तो कैसे आप घटा दिए पैसा लेकर के? लेकिन साइलेंट यहाँ है 9 -12 तो घटेगा तो क्या होगा, -3 होगा कि नहीं, घटा देते जान रहे हैं तब क्या है, कहाँ दिक्कत है? नहीं ठीक तो है, दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा? नहीं घसक गया। समझाओ बाबू इसे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ से समझना कोई प्रॉब्लम है तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/6, टपकेगा तो टपका देंगे, 6 दूनी 12, यानी x के मान कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया बाबू 2। एनी वेरी प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखना है बाबू, क्वेश्चन नंबर 23 का इतना लिखा हुआ है, इनका योगफल निकाले, यहाँ एपी लिखा हुआ होगा, क्या ठीक कर लेना, क्या लिखा हुआ होगा बाबू एपी, तो यहाँ लिख दो एपी हेल्प में, क्या लिखेंगे एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो देखो बाबू 25 प्लस 28 प्लस 30 देख रही है, 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 कहाँ देखे बाबू 100 है ना, का योगफल निकाले, योगफल निकाले, तो इसका योगफल निकालना, क्या करना है योगफल निकालना। तो देखो फल लिखे हैं ना, a1 के मान कितना है बाबू 25 है, a2 का मान कितना है 28 है, और an का मान कितना दिया हुआ है 100 है, ये होता है ना अंतिम पर, तो निकालना, क्या निकालना है बाबू sn। तो sn निकालने के लिए हमको n पहले पता करना पड़ेगा, n पहले पता करना पड़ेगा ना, और n इससे निकाल, बड़ा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये क्या होता है बाबू फॉर्मूला होता है, क्या होता है an का मान कितना है 100 है, क्या बाबू 100, a का मान कितना है 25, तो a बोलो या a1 बोलो बात बराबर, इस समझ में आया a के मान कैसे लिखे 25, तो a बोलो या a1 बोलो बात बराबर है प्लस
n माइनस 1 गुने d। तो d का मान कितना है? तो d का मान निकाल लो यहाँ पे, देखो d बड़ा फॉर्मूला होता है ना a2 माइनस a1। तो a2 का मान है बाबू 28 है, अब a1 का मान कितना है 25, तो घटेगा क्या आ गया 3, तो d का मान तो 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, देखो सो प्लस में इधर आएगा तो n माइनस 1 गुने कितना है 3, तो घटेगा क्या होगा 75, n माइनस 1 गुने 3, यह सब टपका दो ना, गुने में भाग में जाएगा, टपक जाएगा को बार में 25 बार। नहीं तुम सुधरेगी नहीं तुम सब, चल जाओ नीचे में खेलने जाओ, जाओ इधर खेल रहा था फुटबॉल। अरे इधर फील्ड है, टेंट कैसा जाओ, टेंट जहाँ कर आया था वहाँ पे खेलेंगे, अब फुटबॉल ले खेलना जाओ। तो हल्ला नहीं करो, प्लीज जाओ थोड़ा। ये 20 रुपया खरीद के। अच्छा पीछे रहो तुम, आप चलिएगा तो हम लोग जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, देखो नहीं अरे बाबू जाओ तुम यहाँ से, देखो 25 है ना बराबर n माइनस 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो बोलो n बराबर कितना आ गया 26 आ गया। तो n का मान निकलना गया, हमको क्या निकालना है SN निकालना है। तो बोलो चूंकि SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n, ये क्या होता है बाबू फॉर्मूला होता है ना, SN का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो उस पर भी बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए शॉर्ट तरह बताते हैं, ठीक है बाबू। n का मान क्योंकि दिया हुआ है SN, n का मान कितना है 26 है, अब बटा 2, a का मान कितना है 25 है, अब n का मान कितना है 100 है, कितना है 100। बोलो अब टपकेगा तो 13 होगा, ये जोड़े कितना होगा 125, गुना कर दो 13 5 65, 65 के 5 बाकी छो, 13 दूनी 26, 26 छो 32, 32 के 2 बाकी 3, 13 एकम 13, 13 3 16, 16 के 16, SN बराबर हो गया 1625 आंसर। क्या हो गया बाबू 1625 आंसर। कोई प्रॉब्लम है तो ये जोड़ेंगे ना 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डोडो कहाँ तक जोड़ेंगे 16 तो कितना आएगा 1625। अब देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू सिद्ध करना है, इतना बड़ा उतना लाना है। तो देखो इसको फाड़ पहले लिख दिया, क्या बाबू 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a है ना लिखा हुआ इनटू कोट a बराबर क्या लाना है 2 लाना है, क्या लाना है 2। तो देखो बाबू LHS से चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a है ना इनटू कोट a। ये देखो कोची पर टूटेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो ना बाबू कोची पर टूटेगा a to b, बोलो ना बाबू। देखो आप इसको चिनते हो, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, इससे का स्क्वायर a है, ये क्या है कोट a, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो अब एक का स्क्वायर 1 होता है, अच्छा 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर a माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर a माइनस 1 से पढ़ाया है, त्रिकोणमिति पढ़ाया है ना, 2 10a माइनस सेक स्क्वायर a है ना लिखा हुआ इनटू क्या है बाबू कोट a। देखो यहाँ लिख दो फॉर्मूला जो यूज किए ना यहाँ पर लिख दो, क्या चीज 10 स्क्वायर a इक्वल टू क्या था बाबू सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ठीक है। ये कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है वहां से, बोलो बाबू टपकेगा तो ये कहेगा हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको लेके डूबेंगे, ये कहेगा हम भी डूबेंगे सनम लेकिन तुमको, लेके तो डूबेंगे, ये तो कहा हम तो बचेंगे इतना कोट। अब यहाँ भी कुछ लगता है ना, हाँ, हाँ। लगता है ना ये टपकेगा। तो देखो बाबू 2 है ना, और ये देखो 10 गुने कोट क्या होता है 1 होता है ना, तो यहाँ लिख दो जिस करते हैं ना यूज लिख लेना चाहिए, चूंकि tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, क्लियर। तो 2 हुआ नहीं, यही ना गया RHS बाबू, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया बाबू प्रूव हो गया। तो जब भी त्रिकोणमिति बनाने से फॉर्मूला पूरा कॉन्सेप्ट हम बता ही दिए हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लिख के सिद्ध करना, ठीक है, जब भी बनाना फॉर्मूला लिख लिख के, इससे फॉर्मूला भी याद रहेगा, फुल में फुल भी मार्क्स देगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा इसे लिख के बनाएंगे तो,
क्लियर। अब देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है बाबू एगो फिक्स कर लो कि पूछना ही पूछना है। परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए को प्रकार का प्रश्न होता है बाबू, 4 प्रकार का होता है। पहला इस कंडीशन में बताया है ना, Yes. √2 √3 √5 करके, और दूसरा क्या बताया 1/√2 3 2/√5, और तीसरा क्या बताया 3 √5 3 4 √6 ऐसे कुछ करके, और चौथा टाइप क्या था मेन 3 + √5 ऐसे करके होता है हाँ। 3 और एक - 2 √5। एक और है, ठीक है हाँ, 4 टाइप के बताए हैं। जब प्लस माइनस करके मेन ये समझना है, ठीक है ना। ये तीनों तो सिंपल पूरा है, हाँ। क्या सिंपल, तो ज्यादा यही से पूछेगा, ठीक है। अच्छा ऐसे सब टाइप पढ़ा दिया है। देखो इसका हल, तो इसको हमेशा उल्टा मानते हैं ना, क्या लिखेंगे, माना कि 2 + √2 ये क्या है, अपरिमेय है, परिमेय मानेंगे। परिमेय अपोजिट मानते हैं तो लिखेंगे, बोलो माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 2 + √2 बराबर p/q, जहां q = नॉट 0, q = नॉट 0, अर्थात p तथा का कोई घनिष्ठ क्यों का कोई उभय निष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना चीज बताए थे, चाहे फर्स्ट टाइप रहे, सेकंड फोर्थ कुछ भी रहे, इतना चीज लिखना है ना। अब क्या लिखना है बोलो, इसलिए ये सब नहीं सुझेगा, ये सब तुमको मानने की जरूर है, बार देख लेना है। 2 + √2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q, ठीक है। तो रूट वाला जो रहेगा ना उसको खाली बायां साइड रखना है, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो ये देखो प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो p/q माइनस क्या होगा 2 होगा। इसका नीचे कुछ नहीं देख लिख दो ना, अब पता है कौन कर क्रॉस कर दो बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p होगा -2q होगा, अपन क्या होगा q। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या, तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। टाइम हो गया। देखो बाबू क्या लिख दिए हैं, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, यह असंभव है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 2 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, सबको एक में क्योंकि इसको बताएं इसकी। देखो अब लास्ट में लिख दिए, यह असंभव है, तो हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 2 + √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका पहले वाला लिंक भेज दीजिए। हाँ 20 को हम 20 को क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं देखा है इसमें लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 26 नंबर में कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 बराबर 0 का हल निकाले। कौन फॉर्मूला यूज करेगा बाबू, द्विघात सूत्र। तो देखो इसको हल लिख दिए बाबू। क्वेश्चन क्या है, x² + 12x से प्लस 35 से बराबर 0 है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण शॉर्ट में लिखे हैं का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है फॉर्मूला बाबू बोलो, ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो देखो इससे तुलना करेंगे x², अब गुना कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, तो कहने का मतलब a का मान कितना है 1 है। अब x है 1 से तुलना करो तो b की जगह पे कितना बाबू 12 है, क्या है, और c की जगह पे तो ओनली अंक रहेगा, j भी रहेगा, ठीक ना। c की जगह पे कितना है 35 है, c की जगह पे कितना है 35 है। तो a b c का मान निकल गया, तो हमको करना द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र के लिए मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा क्या था बाबू 2a। ये फॉर्मूला होता है मूल निकालने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो x बराबर -b प्लस माइनस मान पुट कर दो डायरेक्ट, देखो माइनस b का मान कितना है 12 है, प्लस माइनस b² b कितना है 12 है ना, 12 का स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या हुआ 4 गुने a गुने c, तब 4 गुने a गुने c, 4 गुने a गुने c, c का मान कितना है 35 में है, अब बटा 2a
ए का मान कितना है 1 है। अब इसको हल कर दो तो x बराबर -12 आया बाबू, प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंदर 12 का स्क्वायर 144, ये गुना कर दो, 35 दूना 70, 70 140, 140, अब बटा 2a, एक मान कितना 1 ने है तो गुना हुआ 2a रहेगा। देखना ध्यान से, तो x के मतलब क्या हुआ अल्फा बीटा, क्या हुआ बाबू अल्फा बीटा, अल्फा नहीं तो x से रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, x से रहने दो, दो आंसर आएगा, ठीक है। तो -12 है ना, प्लस माइनस बोलो घटते तो घटाई दे, तो 144 में से 140 घटेगा तो कितना बचेगा 4, अब बटा कितना है 2, देखो बाबू रूट से लिख लेगा कितना होगा 2 होगा, क्या होगा 4 के बराबर 2 बटा 2, तो यहाँ 2 को मान लिख लेगा इसका, एक बार प्लस करके एक बार माइनस, प्लस माइनस दोनों है ना, तो पहले क्या लेंगे प्लस वाला लेंगे, क्या लेंगे बाबू प्लस वाला, फिर क्या लेंगे माइनस, देखो यहाँ 2 चिन्ह है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, पहले प्लस वाला ले लेंगे उसके बाद क्या करेंगे माइनस वाला, क्लियर। तो x बराबर कितना आएगा बोलो -10 बटा 2 आएगा, ये क्या होगा -14 बटा 2 आएगा, तो x के मान क्या आ गया -5 और -7 कटेगा, आएगा -5, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण क्या था बाबू क्वेश्चन, x² प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 का हल कितना है -5 था -7 है, कोई प्रॉब्लम ही क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखो बाबू 2 नंबर में इसको प्रोसेस से बनाना है, किस से बनाना है प्रोसेस से, तो देखो क्या कर रहा 2.4 है, इस पर एक रिंग लगा हुआ है, इसको रिंग बोलो या बार बोलो, ठीक है ना, को भिन्न के सरलतम रूप में लिखे, क्वेश्चन लिखना है बाबू सरलतम रूप में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर में पूछेगा तो इसको क्या मान लेंगे a मान लेंगे, a भी मान सकते हो x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो माना कि a बराबर 2.4, इसको क्या मान लिया बाबू समीकरण फर्स्ट, तो ई जो लगा उस चिन्ह क्या बोलते हैं बार बोलते हैं, बार मतलब बार बार आना, देखो इसका है ना इसे लिखा हुआ है लगा हुआ है, इसका मतलब ऐसे 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 कहां तक अनंत तक, कहां तक जाएगा बाबू अनंत तक, इसी को बकर रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बाबू बार का, तो इसका मतलब क्या हुआ बकबकाना छोड़ दिया, ये क्या कर दिया छोड़ दिया, समझ में आया कि नहीं, तो ये विस्तार रूप हुआ है, क्या हुआ शॉर्ट रूप। आप देखना यहाँ से क्या करना, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, इसको ए मान लेंगे, मान लिए ना, देखो को संख्या पर बार लगाओ, यहाँ देखो को संख्या पर बार लगा हुआ है, तो जितना संख्या पर बार लगा हुआ रहेगा ना तो उतना 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, कहने वाले एक संख्या पर बार रहेगा लगा हुआ तो दोनों तरफ 10 से गुना, 2 संख्या पर बार लगा हुआ रहेगा तो दोनों तरफ 100 से गुना, और 3 संख्या पर बार लगा हुआ रहेगा तो दोनों तरफ 1000 से गुना, तो एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो लिखेंगे दोनों तरफ कितना गुना करने पर 10 से गुना करने पर भैया हम जाते हैं खेलने, ठीक है। संडे है पहले कोई दिक्कत हुआ ध्यान से देखना, क्या लिखा माना कि ये बराबरी इतना, तो जब भी रहेगा भिन्न में बदलने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन देगा तो ऐसे पहले लिख देंगे, और जितना संख्या पर बार लगा हुआ रहेगा ना उतना 10 से गुना कर देंगे, कहने मतलब एक संख्या पर बार रहेगा तो 10 से गुना, 2 संख्या पर रहेगा तो 100 से गुना, और 2 को 10 के मतलब क्या हुआ 100, 3 को 10 के मतलब क्या हुआ 1000, क्योंकि गुना करते हैं, तो दोनों तरफ क्या लिखे 10 से गुना करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10a, अब बराबर क्या होगा 24.4 इतना, समीकरण 2। लेकिन ये समझ में नहीं आया, नहीं ना आया, 10 से गुना करेंगे ना तो पॉइंट जो है एक अंक आगे बढ़ेगा, 100 से करेंगे तो पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ेगा, विस्तार करके समझाता हूँ टेंशन नहीं लो, पहले सुनो पहले, अब 1000 से गुना करेंगे तो पॉइंट 3 अंक आगे बढ़ेगा, अब कैसे बढ़ा देखो ध्यान से, ये 2 पॉइंट इतना है लिखा हुआ बाबू, इस पे ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो ध्यान से ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ ऐसे से लिखा हुआ है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको हम बाबू 10 से गुना कर दिए, क्या कर दिए 10 से गुना कर दिए, देखो ध्यान से, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट एक अंक आगे यहाँ आएगा कि नहीं, नहीं तो इसको देखो जो हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा, और जितना 0 था अनंत तक जितना रहेगा, अनंत तक जितने मान लो 3 को 0 है, 3 को अंक है 3 को 0 लिखे है नहीं, क्योंकि ये अनंत वाला कहानी है, ठीक है, तो ये 0 जैसे कट गया, तो इस 100 को ये पॉइंट खत्म नहीं हो गया, तो इस 100 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, ऐसे समझ में कि नहीं, समझ में आया, तो बस इतना समझो ना कि जब भी 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट 1 आगे बढ़ेगा, 100 से करेंगे तो पॉइंट 2 आगे बढ़ेगा, और 1000 से करेंगे तो पॉइंट 3 आगे बढ़ेगा,
अब फिर भी यहाँ 4 क्यों लिखा है, यहाँ 0 लिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मतलब हुआ बाबू ये इतना है लिखा हुआ, ये अनंत तक जा रहा, तो पॉइंट अगर यहाँ पर गया तो इतना लिख दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, एक डिजिट लिख दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हमेशा समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाना, हमेशा क्या लिखेंगे पर। देखो यहाँ क्या लिखे, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट के संगत पक्षों को घटाने पर। संगत पक्ष मतलब होता है बाबू ये लेफ्ट साइड वाला जो है इधर वाला के साथ घटाएंगे, उधर वाला को उधर वाला के साथ, यही हुआ इसका मतलब वो संगत पक्ष। कहते मतलब इस तरफ कौन कौन है, ए है ना, तो इसमें क्या घटाएंगे समीकरण सेकेंड यही ना, आ रहा है समझ में। और उधर कौन है, दाहिना तरफ ए है, याद हो यहाँ घटेगा तो 9 बचेगा। अब देखो पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद वाला सेम नहीं है, तो बाद वाला सेम है तो उसको घटाएं तो 0 ना जाएगा, पहले वाला घटाओ तो 24 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू 22, और 0 में से 0 और 4 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा 0। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसका मतलब क्या 22 है ना लिखा हुआ, तो 9a बराबर क्या होगा 22 होगा बेटा 9। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, भिन्न में आ गया ना। तो ऐसे ही भिन्न में गढ़ा तो बदलने के लिए, तो जब भी 2 नंबर में देगा तो इसी ढंग से बनाएंगे। सरलतम रूप का मतलब भिन्न। हाँ सरलतम रूप मतलब क्या, यहाँ करा ना को भिन्न के सरलतम रूप में लिखे। भिन्न मतलब होता है बटा, क्या होता है बाबू बटा, और सरलतम मतलब जो कटता है तो काट देंगे, अब नहीं कट रहा है तो यहीं तक हो गया। सरलतम रूप का मतलब वो देखो कटता था काटते हैं, यहाँ कट के नहीं रहा था उसी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पूर्णांक में इसका आंसर नहीं लिखना है, यहाँ भाग लगेगा कितना ऐसे लिख देगा 9 दूनी 18 हुआ कि नहीं, 4 शेष बचा, तो ये तो पूर्णांक में हो गया, पूर्णांक में नहीं लिखना है, भिन्न में लिखना है सरलतम रूप में, तो इसका आंसर ए हो गया। आया समझ में? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन ई वाला जवाब इसको कमेंट बॉक्स में देना है, इसको भी क्या कर देंगे ये बराबर मान लेंगे इतना, लिखेंगे कि नहीं, इसको समीकरण क्या मान ले बाबू फर्स्ट, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इतना होगा ना, अब सेकेंड में से क्या करेंगे फर्स्ट को घटा देंगे संगत पक्ष को, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर 29 28 का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखो इसका हल करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मोल निकालना, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कौन विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसका कंडीशन क्या था, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे, कब तक जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, अंतिम भाजक उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो देखो इसको भाग दे दो, बता दो, रिपीट होगा देख लो थोड़ा तो तुरंत हो जाएगा। देखो अब को बार में लगेगा 3 बार में लगेगा, कितने बार में लगेगा 3 बार में, तो गुना कर दो 5 या 15 15 के 5 बाकी 1 25 या 75 75 एक 76, उसके बाद क्या करेगा घटा देंगे, तो घटाएंगे कितना बचेगा 2 0 1। अब नहीं लग रहा फिर ऐसे घेर देंगे, ठीक है, को बार में लगेगा 2 बार में 204, फिर घटा दो होगा ना। अब बोलो को बार में 2 बार में आ गया शेष 0। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला बाबू, a बराबर bq प्लस r, ये फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा जब भी प्रयोग करके कहेगा था। उसके बाद क्या लिखते हैं चरण, क्या लिखते हैं चरण, चरण में भी पहला चरण, तो पहला चरण भाज बराबर, तो यहाँ पता है भाज होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। पहला चरण भाज कितना है बाबू 867, भाजक कितना है 255 गुने भागफल कितना है 3 है, और शेषफल कितना है 102। उसके बाद कौन चरण दूसरा चरण। अब यहाँ कंडीशन है भाज भाजक भागफल शेषफल, तो भाज 255 है, भाजक 102 है, भागफल 2 है और शेषफल 51 है। उसके बाद कहाँ आएंगे 102, यहाँ पे तीसरा चरण भाज भाजक भागफल और शेषफल, तो भाज भाजक भागफल शेषफल, तो अंतिम भाजक उसका एचसीएफ होगा, तो अंतिम भाजक कितना है 51, तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 51। ये क्या हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो जब भी प्रयोग करके कहेगा तो ये स्टेप छोड़ना नहीं है, ये स्टेप लिखना है तो पूरा मार्क्स देगा, ठीक है। आया समझ में? अब देखो लास्ट क्वेश्चन बाबू फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। 38 का क्वेश्चन नंबर आज 30 नंबर लगना, दो संख्याओं का योगफल 50 है, क्या बाबू, एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, 3 गुनी है। देखो संख्या के बारे में नहीं पता तो कुछ मान लो x y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जनरली x y, तो लिखेंगे बोलो माना कि
पहली दो दो संख्या संख्याएं संख्या क्रमशः पहला x मान लिए, दूसरा क्या मान लिए y है। देखो अब मान लिए, माना कि दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है। अब इसमें शर्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? शर्त। तब शर्त एक देखो, शर्त एक क्या करा, दो संख्याओं का योगफल 50 है। योगफल मतलब होता है जोड़, तो हम इस संख्या माने तो दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे बाबू? जोड़ देंगे। कितना दे रहे? 50। इस समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इस ढंग से बनाएंगे। अब क्या लिखेंगे? शर्त दूसरा दो, बस दो शर्त इसमें होगा। एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या कितना बाबू? 7/3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या जी है ना, दूसरा संख्या के बराबर नहीं है। इसका कितना गुना है? 7/3 गुना है। यही करा है क्वेश्चन में। आ रहा है समझ में? देखो ध्यान से, समझने में कोई प्रॉब्लम है? करा एक संख्या दूसरी संख्या क्या 7/3 गुनी है। तो एक संख्या मतलब पहले संख्या तुम बराबर नहीं हो, कितना गुना हो? 7/3 गुना। तो गुना कर देंगे। क्लियर? अभी भाग में इधर आएगा तो गुना बराबर 7y हो जाएगा ना। कुल के इधर बोला लो 3x - 7 बराबर 0। इसको इक्वेशन सेकंड कर देंगे। अब पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों में निकाल लेंगे x y मान। क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से? समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या है बाबू? x + y = 50 है और 3x - 7y बराबर कितना है? 0 है। ठीक है, अब देखना बाबू यहाँ से कैसे। तो जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देगा तो उसमें कंडीशन नहीं कहेगा कौन विधि से निकालो, विलोपन विधि, गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई विधि से निकालना है। तो सबसे इजी क्या है बाबू? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि जब भी बनाना तो देखना एगो माइनस में जो रहेगा ना उसी को टपकाने की कोशिश करना। उससे क्या होगा, तुमको चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वो जो माइनस में होगा, नहीं तो कैसे बना कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस बता दिया था। ये देखो क्या करेंगे, इसको अगर 7 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, इसको कितना गुना कर देंगे? 7 से, तो ये कट जाएगा ना। तो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, इसको 7 से गुना कर दो, इसको 1 से। इसके गुणांक कितना है? पॉजिटिव चिन्ह लेते, नेगेटिव नहीं। इसको गुणांक कितना है बाबू? 7 है, तो ऊपर कर देंगे। इसको गुणांक कुछ नहीं लिख सकते हैं ना, नीचे कर दिए। विलोपन का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अब 7 से गुना टोटल को करेंगे, यानी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो 7 गुने x क्या होगा बाबू? 7x होगा। और 7 गुने y क्या होगा? 7y होगा। और 7 × 5 = 35 होगा। 0 के 0 ही है। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बाबू घटा देंगे, टपकेगा तो टपका देंगे। ये प्लस में माइनस में गिर दो, ये 7 × 3 = 10x। ये तो वही रहेगा जुटेगा था। ठीक है, अब गुना में कुछ जाएगा, बटा में टपकेगा तो टपका देंगे। 0 0 गया ना, यानी x के मान क्या आ गया? क्या कर रहे भैया? x के मान कितना आ गया बाबू? 35। अब y का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो अब यहाँ क्या लिखे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ही है ना, x + y = 50। तो x के जगह पर कितना रखेंगे? 35 रखेंगे। तो 35 + y = 50। तो y = 50 है। ये प्लस में गया तो माइनस में, तो y का मान कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया बाबू? 15 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो तुम संतुष्ट होना चाहती हो कि हम सही बनाए आंसर की गलत हो गया तो चेक भी कर सकती हो। ठीक है, यहाँ देखो ना हो गया आंसर, बस ठीक है, थोड़ा जांच करने के लिए देख लो। यहाँ x y मान रखेंगे तो 50 आएगा, नहीं तो तुम कहो गलती किया है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट आ रहा है 50 जोड़ने पर, नहीं आ रहा? समझ में आ गया कि नहीं? यानी मेरा आंसर क्या 100% सही है। क्लियर? आज समझ में कि नहीं? इसमें भी रखेंगे x y का मान तो 0 आएगा। हाँ 0 आएगा, नहीं तो मेरा क्वेश्चन क्या है? गलत सॉल्यूशन किया है। यहाँ भी रख के देख लो, 3 है, x का मान कितना? समझ गए ना? हाँ हो गया, समझ छोड़ दी। ठीक है बाबू, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे क्योंकि टोटल हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड बताएंगे। इसमें हो गया ना? हो गया। फर्स्ट सिटिंग का कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे? सेकंड सिटिंग का, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों है। बाय बाय करी ना, हो गया। बाय बाय। चल बाय बाय। टाटा।